हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना बताया था और आज हम सीखेंगे कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो तब उसका अनुवाद कैसे करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको बताया था नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग आया हुआ होता है। तो बिल्कुल वैसे ही वाक्य होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, लेकिन वो नकारात्मक होंगे, उसमें नहीं शब्द का प्रयोग हुआ होगा। तो इसको अनुवाद करते समय जो ध्यान देने की बात यह है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके हम तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है, आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए। आप लिखते थे इसमें सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते थे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लिखते थे, इसके बाद आप लिखते थे वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन अब आपको, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर आप नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब का। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये है सीक्वेंस, सब्जेक्ट हैज़ या हैव, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देने की बात यह है, देखिए हैज़ का प्रयोग कब करेंगे, आप भली भांति परिचित हैं इस बात से कि ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं, और हैव का प्रयोग हम अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। इतना आपके समझ में आ गया। तो अब इसी पर आधारित एक हम एग्जाम्पल लेते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो। तो जैसे हम ये कहें अगर कि तुमने मेरी सहायता नहीं की है, ये एक वाक्य है। तो देखिए इस वाक्य को जब आप पढ़ेंगे तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने का बोध होगा, क्योंकि देखिए की है मतलब कि जो सहायता करने का जो क्रिया है, जो काम है, वो एक तरह से हो जाने के बाद की बात हो रही है और प्रेजेंट में भी यहाँ है शब्द प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं शब्द आया इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर पर आपको इस वाक्य के सब्जेक्ट और अन्य जितने भी इसमें पार्ट्स हैं उसको आपको रखना है। तो देखिए अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, सहायता करने का काम कौन कर रहा था या किससे करने। तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, तुमने, यू, ठीक है, ये सब्जेक्ट है और सहायता करना यही आपका जो है मेन वर्ब है। अब इसका आप ट्रांसलेशन करिए। तो देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है यू, वाई ओ यू। यू के साथ आप देखिए हैज़ या हैव में से क्या आपको लेना है, हैव लेना है। यू हैव नॉट, सहायता करने को अंग्रेजी में हेल्प कहते हैं और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड होता है, HELPED। यू हैव नॉट हेल्प्ड मी, ये इसका ट्रांसलेशन है दोस्तों। तो इसको आप नोट कीजिए और इस पर आधारित कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको और बेहतर इसको समझने में आसानी हो। अब जैसे एक वाक्य है कि उसने पढ़ाई नहीं
छोड़ी है। ये वाक्य है। क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है? पहचान क्या है इसका? वो वाक्य जिसमें कार्य हुआ रहता है लेकिन काम को हुए ज़्यादा समय नहीं बीता रहता और है शब्द प्रयोग में आता है अंत में, या चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आता है, या गया है, गई है, गए हैं, इस तरह के, या है, ई है आदि आता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। तो उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट उसने, तो ही का प्रयोग होगा यहाँ पर। ही हैज़ नॉट लेफ्ट, ही हैज़ नॉट लेफ्ट पढ़ाई, हिज स्टडीज। इसको आप नोट कीजिए। चलिए इसका एक और हम इसी टाइप का वाक्य लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। जैसे ये पूरा मिटा दे रहा हूँ मैं। जैसे है कि राम ने गाय नहीं खरीदी है। इस वाक्य को ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? राम है। और राम को सबसे पहले लिखिए राम। राम सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए हैज़ का प्रयोग करेंगे, हैज़। नहीं शब्द आया है, नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब क्या है? खरीदना। तो खरीदने की अंग्रेजी क्या होती है? बाई, बाट, बाट। राम हैज़ नॉट बॉट अ काऊ। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। एक और वाक्य लेते हैं। अब जैसे वाक्य हो सकता है कि अपराधी जेल से नहीं भागा है। ये एक वाक्य। अपराधी जेल से नहीं भागा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? पहले सब्जेक्ट पहचानिए। देखिए सब्जेक्ट है, किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही? अपराधी के बारे में। तो अपराधी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? भागना। भागना ये क्या है? वर्ब है, वर्ब। इसका थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको करना है अभी। और जेल ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया, नॉट है, और कुछ इसमें है नहीं। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है? अपराधी। इसको कहें क्या? क्रिमिनल। क्रिमिनल, क्योंकि सिंगुलर क्रिमिनल की बात हो रही है इसलिए हैज़ का प्रयोग करेंगे, हैज़। नहीं शब्द आया है, नॉट का प्रयोग करेंगे हैज़ के बाद। क्रिमिनल है, क्रिमिनल हैज़ नॉट। भागने की अंग्रेजी है स्कैप। स्कैप फ्रॉम जेल। फ्रॉम जेल। ये देखिए, क्रिमिनल हैज़ नॉट स्केप्ड फ्रॉम जेल। ये इसका ट्रांसलेशन है। एक दो और एग्जाम्पल आप लीजिए इसी तरह से। इसको मिटा दूं? चलिए,
बच्चा अभी नहीं सोया है। वाक्य लिखिए आप। बच्चा अभी नहीं सोया है। इसका ट्रांसलेशन आप स्वयं से कीजिए। देखिए बहुत ही इजी ये है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, देखिए सब्जेक्ट है बच्चा, सब्जेक्ट है, सोने की बात आ रही है, स्लीप मतलब सोना होता है, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, और अभी तक, अभी नहीं सोया है, अभी तक के लिए आप येट का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का पार्ट है ये, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो देखिए चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड हैज़ नॉट स्लेप्ट येट, ये इसका ट्रांसलेशन है। देखिए हमने यहाँ पर किया क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा हैज़, फिर नॉट का प्रयोग किया, उसके बाद हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया, फुल स्टॉप। तो जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताए थे वही यहाँ पर फॉलो हुआ है। इस वाक्य में भी वही, अब तक के जितने मैंने वाक्य करवाए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में, उसमें यही स्ट्रक्चर का प्रयोग हुआ है और यही होगा भी, अन्य भी। तो अब इसका कंसेप्ट मैं समझता हूँ क्लियर हो गया है। और अगर आप चाहें तो और भी एग्जाम्पल इसके जो है ट्रांसलेट करके आप समझ सकते हैं।